अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हुई है अभी जो रिजल्ट आया है कि सर 2 नंबर से 4 6 नंबर 8 नंबर से रह गया हूँ मैं। मेरा जेआरएफ 2 नंबर से रह गया सर, 4 नंबर से रह गया, नेट रह गया, ओनली पीएचडी रह गया। तो आप भी इसी कैटेगरी में हो, ठीक है? तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू द यूजीसी नेट अड्डा 24/7 चैनल। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। अब देखो, ये सिचुएशन पहले भी क्रिएट हुई थी री एग्जामिनेशन के टाइम पे, और मैंने तब भी आपको बोला था कि ये सिचुएशन बार बार नहीं क्रिएट होनी चाहिए। जो लास्ट में रिग्रेट वाली फीलिंग आती है, बहुत दुख होता है जब आप 2 नंबर 4 6 8 10 नंबर से रह जाते हो। एक थ्रेशोल्ड को आपने सोचा था कि ये जेआरएफ का थ्रेशोल्ड मैं पार करूंगा, वो थ्रेशोल्ड आप पार नहीं कर पाते हो, या फिर वो कुछ ना कुछ चूक रह जाती है। वो चूक को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, गेम को समझना पड़ेगा, तभी जाके वो चीज़ें बार बार रिपीट नहीं होंगी। तो क्योंकि रिजल्ट तो आ गया है, अब जून आपके सामने है, जून 2025, है ना? तो जितने भी रिपीटर्स हैं, जितने भी फ्रेशर स्टूडेंट हैं जो पहली बार एग्जामिनेशन देंगे और जो बार बार दे रहे हैं अभी, ठीक है, उन सभी के लिए ये वीडियो है। और इसको शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखना, आपको पूरा गणित समझ में आ जाएगा क्या गड़बड़ चल रही है, और आपको समझ में ये आ जाएगा कि यहाँ से मैं आउटपुट लेके वो चीज़ों को मैं सॉल्व कर लूंगा जो बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है? ये अभी चीज़ें नहीं समझ में आती, ये चीज़ें सब समझ में आती है जब रिजल्ट आ जाता है। तो रिजल्ट आने के बाद में ही वो रिग्रेट वाली फीलिंग आती है। शुरुआत में सब कुछ सही लगता है, एग्जाम जब देते हो तब भी ठीक लगता है ना? तब हम ये सोचते हैं कि यार एक ही तो क्वेश्चन है, छूट गया तो क्या होगा, या मैथ्स का एक क्वेश्चन था छूट गया तो क्या होगा, डीआई का 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तो कर लिए, 2 छोड़ ही देते हैं, या गलत हो जाता है, या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो 2 क्वेश्चन या फिर 4 नंबर वो तब दिखाई नहीं देते, वो बाद में दिखाई देते हैं जब स्कोर कार्ड आ जाता है, जब जेआरएफ 2 नंबर या 4 नंबर से रह जाता है। तो अगर आपके साथ भी सिचुएशन आ रही है, तो मैं आपको एक थोड़ा सा गणित पढ़ा देता हूँ। वैसे तो मैं मैथ्स पढ़ाता ही हूँ, बट यहाँ पे गणित समझ लो क्या गणित है वो, ठीक है? मैंने यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 लिख दिया है। तो नॉर्मली अगर आप स्कोर कर रहे हो, एक एवरेज स्कोर लेके चल रहे हैं, 60 से 80 नंबर अगर आपके आ रहे हैं पेपर 1 में, लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आप सही कर रहे हो, यहाँ पे नॉर्मली एवरेज जो जाएगा वो 60 से 70 क्वेश्चन के आसपास जाता है, मतलब 120 से 140। तो अगर आप इसका लोअर लिमिट पकड़ रहे हो तो 120 और 60 हो जाएंगे 180, 180। और 180 पे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है अगर आप जेआरएफ की सोच रहे हो तो, क्योंकि इस बार आपने कट ऑफ देख ली होगी, स्काई रॉकेट की तरह भागी है ऊपर की तरफ, ठीक है? तो आपको 210 प्लस, मतलब 70% से ऊपर कट ऑफ पहुंचानी है अपनी, क्योंकि नॉर्मली आप इस बार देखोगे तो साइकोलॉजी पॉलिटिकल साइंस की 238 234 तक कट ऑफ गई है। तो 80% लगभग कट ऑफ जा रही है। तो आप सोच सकते हो अब कितना हाई कट ऑफ जा रही है लगभग, है ना? तो 70% पे तो काम चलने वाला नहीं है, ठीक है? अब आपको वो 200 का बैरियर क्रॉस करके जाना पड़ेगा। पहले तो मैथ में तो ये रख लो आप। अब वो 200 का बैरियर कैसे क्रॉस होगा? अगर मैं इसकी अपर लिमिट उठाता हूं 80 नंबर, यहाँ पे 140 नंबर नॉर्मली सिक्योर कर रहे हैं, तो तब जाके वो 220 नंबर सिक्योर हो पा रहे हैं आपके, ठीक है? ये गणित समझो। बट यहां तक पहुंचने के लिए आपको 40 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे एग्जैक्टली। और वो 40 क्वेश्चन तक जाने के लिए आपको मैथ्स एलआर डीआई इतना परफेक्टली फाइन करना पड़ेगा कि दिक्कत ना हो, ठीक है? बार बार यही दिक्कत फेस करते हो आप कि आपको डीआई में 2 क्वेश्चन अगर छूट जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो वो तब फील नहीं होते, तब फील होंगे जब आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा या रिजल्ट आ जाता है। तब हमें लगता है यार ये 2 क्वेश्चन या 4 नंबर ये तो वही वाले हैं जो गड़बड़ हुई थी, या जो गलत किए थे, या जो छोड़ दिए थे मैंने, है ना? तब हमें लगने लगता है कि यार डीआई में 3 क्वेश्चन तो कर लिए, 2 छोड़ देते हैं, आगे देख लेंगे। बट नहीं, आपको पूरा फुल आउट ऑफ फुल ले सकते हो आप। पहली बात तो ये समझो, डीआई में फुल आउट ऑफ फुल आ सकते हैं, मैथ्स में आ सकते हैं, एलआर डीआई में आ सकते हैं, क्योंकि वहां एक्यूरेसी डेवलप होती है। आपने मैथ्स का कुछ क्वेश्चन सोल्व किया, आपको आंसर आएगा, आप टिक करोगे, आगे बढ़ोगे। ऐसे डीआई का है ना? ऐसे ही एलआर का है, ऐसा ही आईसीटी का है, बिकॉज आईसीटी में भी न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं आपको। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको सुना सुना सा लग रहा है कि वहाँ पे एक्यूरेसी वाली फीलिंग नहीं आ पाती, है ना? लेकिन मैथ्स में एलआर डीआई में आपको एक्यूरेसी मिलेगी, एक्यूरेसी मिलेगी, आप 100% सिक्योर रहोगे कि हाँ ये मेरा करेक्ट है, यहाँ मैं 2 नंबर ले रहा हूँ। ऐसे दो नंबर करके आप 10 नंबर तक जब पहुँच रहे होंगे, तो 10 नंबर कितने लाखों लोगों से आगे आपको आगे लेके चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये पता कब चलता है? जब स्कोर कार्ड आ जाता है, ठीक है? ये रिग्रेट वाली फीलिंग भी तभी आपको देखने को मिलती है। तो ये गणित आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे गड़बड़ ना हो, और मेरे को 210 या 220 नंबर वाला थ्रेशोल्ड पार करना है, सो दैट जेआरएफ के लिए टारगेट तो मिनिमम होना चाहिए आउट ऑफ 300। टारगेट 300 का ही होना चाहिए, बट मैं ओवरऑल मान के चल रहा हूँ कि मॉक टेस्ट में ये तो नंबर आने ही चाहिए आपके, तब जाके आप वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहेगा आपके दिमाग में। इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैं तो सही जा रहा हूँ, बाकी मेरे तो एक सीट पक्की है जेआरएफ की, बाकी का मेरे को पता नहीं है। इस बार भी आप देखोगे डेटा लगभग जेआरएफ का वो 0.7 के आसपास जा रहा है, मतलब 1% भी पूरा ऊपर नहीं है, है ना? इस बार आपको देखने को मिला होगा जेआरएफ कम रहा है,
नेट हल्का सा बढ़ा है 7% के आसपास, और ओनली पीएचडी बहुत बढ़ गया है, 17% के आसपास जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया एनडी ने कि जेआरएफ को कम कर दिया है एक बार से, बिकॉज कट ऑफ बढ़ा दिए तो जेआरएफ कम हो जाएगा। नेट और पीएचडी का लेवल हल्का सा बढ़ गया, मतलब नंबर ऑफ क्वालिफाइड उसमें ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी थोड़ी, अगर आपका सपना जेआरएफ का है तो आप 0.7 के अंदर आने चाहिए। अब वो 0.7 के अंदर आओगे कैसे, वो है कि तरीका, ये गणित। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कवर अप करनी पड़ेगी। अब इन सारी चीजों को कवर अप करने के लिए आपको क्लासेस में आके वो मेहनत करनी पड़ेगी जो स्टूडेंट्स अभी मेहनत कर रहे हैं। तो अगर जो भी स्टूडेंट फ्रेशर हैं, जो स्टूडेंट रिपीटर हैं, उन सभी के लिए मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आप जून 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो एक दिमाग में एक वो रखो डायरेक्शन, एक फोकस्ड माइंड के साथ आपको आगे बढ़ना है। और जो भी स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बताया भी था पहले भी कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डला हुआ है, उस लिंक को आप जैसे ही फॉर्म है वो गूगल फॉर्म लिंक, उसको जैसे फिल करते हो तो आपको एक जूम लिंक मिलेगा। उस जूम लिंक के थ्रू आप एक सेशन हम कंडक्ट कर रहे हैं, रीस्टार्ट, 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा वो। उसमें हम बात करेंगे कि कहाँ गड़बड़ हुई थी, क्या गड़बड़ हुई थी, वो सब चीज़ें। ठीक है, तो उस पर बात होगी कि कैसे उस थ्रेशोल्ड को आप पार नहीं कर पाए, क्या गड़बड़ रही है। लेकिन वो उन्हीं को मिलेगा, उन्हीं वही लोग जूम से कनेक्ट हो पाएंगे जिनके पास जूम लिंक जाएगा, और वो जिनके पास जाएगा किसके पास, जो जो गूगल फॉर्म लिंक फिल करेंगे। तो एट द एंड सब लोगों को गूगल फॉर्म लिंक फिल करना है जो कि डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा गणित तो बता दिया आपको ये, बट आपको जून 2025 की तैयारी के लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि पेड क्लासेस में बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। तो मैं बता देता हूँ, अगर आप सोचा था कभी कि आपके क्लासेस में ज्वाइन होना है सर, तो ये सही मौका है आपके पास। adda247.com जैसे ही आप सर्च करते हो, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करते हो, ये खुल जाएगी वेबसाइट बड़े आसानी के तरीके से। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की कैटेगरी पे जाना है आपको। यूजीसी दिखाई दे रहा है, यूजीसी पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको सारी क्लासेस दिख जाती हैं। सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास मेगा पैक ज्वाइन करने की, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 आपको दोनों एक साथ मिल जाएंगे उसमें, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो जो हम केटर कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हम केटर नहीं कर रहे, जैसे उर्दू हो गया, फोरेंसिक साइंस हो गया। अगर आप उसकी भी तैयारी कर रहे हो तो आप हमसे पेपर 1 पढ़ सकते हो, और पेपर 2 आप अपने आप से या कहीं और से हेल्प ले सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो मेगा पैक पे, तो यहाँ पे आपको सारी क्लासेस दिख जाती हैं, सारे मेगा पैक ओपन हो जाते हैं। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है इनमें से, उस पर आप क्लिक कर सकते हो। मैं एक करके दिखा देता हूँ, ऐसे ही आप अपने अपने क्लिक कर सकते हो। ठीक है, मान लो आप ज्योग्राफी के हो तो ज्योग्राफी पे जाना, एजुकेशन के हो एजुकेशन पे जाना। मैं एक करके दिखा देता हूँ, उसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, है ना। ई बुक्स हैं, पीडीएफ्स हैं, और आपके पास क्लासेस मिल जाएंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि डबल वैलिडिटी का भी फायदा उठा सकते हो आज आप। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड यूज़ करना है Y516। जैसे आप इसको यूज़ करते हो, Y516 को अप्लाई करते हो, ये मेरा कूपन कोड है, इसमें मेरी गाइडेंस आपके लिए हमेशा रहेगी। ठीक है, इस पर क्लिक करके आप 77% ऑफ के साथ में प्लस 6+6 पूरे के पूरे 12 महीने तक आपके पास ये रहेगा। तो 12 महीने तो बहुत होते हैं किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। आपके पास जून 2025 है, ये लास्ट अटेम्प्ट एक तरह से मान के चलो, सो दैट आपके माइंड में वो चीज़ें रहेंगी। 7267 में आप इनरोल कर लोगे, और ये कूपन कोड लगा के अपने आप को इनरोल करके क्लासेस में आना स्टार्ट कर दो। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये गणित समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।